दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और दोस्तों मैं आज आपको 1951 में शुक्रवार 17 अगस्त को जो डॉक्टर लोहिया ने लिखा था उसके कुछ अंश सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं। और आपने आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक शायद भाषण दिया था 17 अगस्त 1951 को। अ, उसमें बड़ी एक बड़ी मार्के की बात कही और बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वीटो पावर वाले जो देश हैं, ये हमारे देश में जैसे ब्राह्मण एक्ट करते हैं उस तरह से वो भी अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण हैं। और ये इस पूरा अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊं उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। तो डॉक्टर लोहिया कहते हैं वहाँ पर, आज का संयुक्त राष्ट्र एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय जाति व्यवस्था पर टिका है। 5 देशों के पास वीटो का हक है। वही 5 देश पैसे और फौज की ताकत में सबसे आगे हैं। एक तरह से दुनिया के ब्राह्मण देश हैं। जैसे आप भारत की जाति प्रणाली जानते हैं वैसे ही दुनिया में कुछ ऐसा ही हाल है। इनके सामने 60-70 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो का हक है, न ज़्यादा ताकत। ये हम मानो दुनिया की नीची जाति वाले देश हैं। अगर नई दुनिया बनानी है तो सबसे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ देना होगा। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सरकारों को, चाहे वे कमज़ोर हैं ही क्यों न हो, खुलकर इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इसके बिना सही विश्व व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। इसलिए मैं विश्व सरकार की बात करता हूँ। समाजवादी एशिया इस बात को आसानी से मान सकता है और मानता भी है। शायद आप शायद आप में से कुछ लोग जानते हों कि भारत में कुछ विश्वविद्यालय ने अपने को विश्व क्षेत्र कहा है। उन्होंने एक तरह का नियम बनाया है, छात्र उस पर दस्तखत करते हैं और अपने को दुनिया का नागरिक मानते हैं। इससे उन पर कुछ नैतिक जिम्मेदारियां आ जाती है। यह कानूनी बात नहीं है, बल्कि जमीर और नैतिकता की बात है। फिर से सुनिए इसको। यह कानूनी बात नहीं है, ये जमीर और नैतिकता की बात है। इसी तरह भारत के कुछ लोग, गांवों और नगर पालिकाओं ने भी अपने को विश्व क्षेत्र कहा है। मैं मानता हूं कि ये अच्छी और ऊंची बातें हैं, लेकिन कानून से लेकिन कानून से बंधी हुई नहीं है। फिर भी इसे पता चलता है कि भारत के लोग दुनिया को किस नज़र से देखना चाहते हैं। आखिरकार दुनिया को एक विश्व सरकार के रूप में संगठित होना ही पड़ेगा। उस सरकार के पास कितनी ताकत होगी ये अलग सवाल है और उस पर बहस हो सकती है। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूँ कि यह विश्व सरकार आज की सरकारों की से निकल कर नहीं बनेगी। इसे इस तरह बनाना होगा कि निचला सदन सीधे लोगों के वोट से चुना जाए और ऊपरी सदन में हर देश से बराबर संख्या में नुमाइंदे हों। अगर ये बात मान ली जाए तो एशिया के लोग दुनिया भर के लोगों से दोस्ती और सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे, ताकि ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई जा सके। क्योंकि विश्व संसद के बिना अमन और शांति मुमकिन नहीं है। यह बात तय है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय
शुक्रवार 17 अगस्त 1951। ये दोस्तों बहुत ही गंभीर बात लिखी है। और आज हम देख रहे हैं कि ये जो वीटो पावर देश हैं, ये वास्तव में दूसरे देशों को जीने का अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। जैसे अमेरिका अमेरिका ने, जैसे अभी वेनेजुएला से के राष्ट्रपति निकलसन मोदेरो को उठा लिया। अब ये कोई वो है बात? हमारे पे सैंक्शन लगा दी, टैरिफ बढ़ा दी, हम रूस से तेल नहीं खरीद सकते, हम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, ईरान के ऊपर ज़बरदस्ती हमला करने की कोशिश की जा रही है, गाजा में पूरा गाजा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उन लोगों की क्या गलती है? लोगों की क्या गलती है इसमें? आप ये कर क्या रहे हैं? तो ये अभी संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल डिफंग हो गया है। नया संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना पड़ेगा, नई व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये वीटो पावर समाप्त की जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने मित्रों और परिजनों को बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।